कहते हैं कि कूटनीति की दुनिया में ना तो परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो है राष्ट्रहित। और यही चीज हुई है भारत चीन रिश्तों में, जहां दोनों देशों के बीच 2020 से रिश्ते खराब होना शुरू हुए थे, लेकिन अब हाल ही में 5 साल बाद मोदी और शी जिनपिंग की आधिकारिक मीटिंग हुई। ये मोदी की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है, चीन के सेना को वापस भेजना और पुराने इलाकों में भारतीय सैनिकों का गश्त को दोबारा से उभारना। ये देखकर देश के कुछ नेता और पश्चिम के कुछ नेता हक्के बक्के रह गए। भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी और प्राचीन सभ्यताएं हैं, अपने हिस्से की तनातनी और संघर्ष देख चुकी हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई बार तनाव चरम पर पहुंचा, विशेष रूप से 2020 के गलवान संघर्ष में। लेकिन अब चीन को भी समझ आ गया कि भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता है, तो उसने समझौता कर लिया। दरअसल भारत और चीन एक समझौते पे पहुंच गए हैं, जिससे 2020 गलवान तनाव से पहले वाली यथा स्थिति लौटने पे राजी हो गए हैं। यानी चीन को अपनी सेना को वापस लेना होगा और भारतीय सेना को अपनी पेट्रोलिंग राइट्स वापस मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में देपसांग और देमचौक जैसे इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग को रोक दिया था। और ये बात 2013 की है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन मोदी सरकार ने 2020 के गलवान और 2023 के देपसांग और डेमचौक दोनों को अपनी कूटनीति से सुलझाया। जहां गलवान की घटना के बाद देश के साथ खड़े होने के बजाय विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया और आम जनता को गुमराह किया। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने चुपचाप अपने सैन्य कमांडरों और राजनयिकों के जरिए कई बैठकें की। चीन के साथ लगातार बातचीत चलती रही और अब 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन की स्थिति को 2020 के पूर्व की स्थिति में बहाल करने का ऐलान किया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत, चीन और रूस का एक साथ आना केवल कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है। लंबे समय तक दुनिया के ठेकेदार बने पश्चिमी देश, खासकर अंग्रेजी बोलने वाले अमेरिका और ब्रिटेन, दुनिया भर पर अपना कानून थोपते रहे हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, समय का चक्र बदल रहा है और उदय हो रहा है दूसरी शक्तियों का। भारत, चीन और रूस का ये गठजोड़ एक नया विश्व संतुलन बना रहा है। तीनों देशों की अपनी ताकतें हैं, जैसे रूस के पास आधुनिक तकनीक, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, भारत के पास 125 करोड़ का बाजार और इनोवेशन। इन तीनों शक्तियों ने दिखा दिया है कि अब कोई ताकत इन्हें पीछे नहीं कर सकती। आपको बता दें कि भारत किसी को दबाने नहीं आया है, बल्कि सबके साथ मिलकर खड़ा होना चाहता है। ये वही भारत है जिसने पिछले 1 दशक में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। भारत ने साफ कर दिया कि वो एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। और अगर रूस भारत की बात करें तो दोनों के मजबूत होते संबंध भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की सीमा सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखा गया है। गलवान, देमचौक और देपसांग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सैन्य तैयारियों को और मजबूत किया गया है। भारत की विदेश और रक्षा नीति अब स्पष्ट है, अपने हितों की रक्षा के साथ साथ वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति। आपको क्या लगता है, भारत को चीन और रूस पे विश्वास करना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए।